हमारी जो लेक्चर सीरीज है 9th क्लास की, उसकी लेक्चर नंबर 17 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है जो अभी आपका अपडेटेड सिलेबस है 2026-27 का, उसमें ये चीज ऐड ऑन हुई है। इससे पहले ये चीज नहीं था। क्या ऐड ऑन हुआ है? जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कि a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, इस एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक टाइल से रिप्रेजेंट करना है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें कुछ एक स्क्वायर और रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, जिसमें इस टाइप की कुछ टाइल्स यूज करनी है जो इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और उस टाइल्स का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है दो फैक्टर्स में। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा था यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग एल्जेब्रिक टाइल्स। ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं होमवर्क दूंगा उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? एक ब्लू शीट लीजिए और एक रेड शीट लीजिए। ब्लू शीट में 2 इस शेप के स्क्वायर बनाइए, ठीक है, एक रेड, 2 ब्लू एंड 2 रेड, एंड यहाँ 5 to 10 स्ट्रिप बना लीजिए ब्लू शेड के, और 5 to 10 ये बना लीजिए, और स्मॉल स्क्वायर बना लीजिए 5, 10, 5, 10। ये आप करके रखिएगा, और इसको यूज करके आपको जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस का फॉलो करना है, और ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो बाय यूजिंग टाइल्स और एल्जेब्रिक टाइल्स। तो एल्जेब्रिक टाइल्स का मीनिंग क्या है? अगर मेरे पास x कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो मैं ये कोई x लेंथ होगी, मान लो x इक्वल टू 2 है, तो ये 2 लेंथ ले लूंगा और यहां भी 2 लेंथ ले लूंगा, तो ये एक मेरा स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर देगा? फिर x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर ये मेरी नेगेटिव लेंथ है तो ये मैं लिख दूंगा -x, और इसको भी मैं -x, यानी कि उस टाइल को मैं -x से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर देगा? x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, यहां पे अगर x इस साइड लेंथ है और 1 इस साइड लेंथ है, तो यहां से 1 लेंथ कट कर लूंगा तो ये एक स्ट्रिप बन जाएगी। सेम अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर कोई एक 1 नंबर है, जैसे 1 है, तो 1 लेंथ का एक मैं स्क्वायर बना सकता हूं। ठीक है, अगर +1 है तो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा, -1 है तो मैं उसको रेड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दीज आर कॉल्ड टाइल्स, और इन 3 टाइल्स की हेल्प से हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रेक्टेंगल या स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे मान लो कुछ लेंथ आ जाएगी x प्लस सम a1, ठीक है, ये कुछ x प्लस a1 आ गया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हमने ब्लू स्क्वायर यूज कर लिया x लेंथ का, और फिर ये एक टाइल 1 लेंथ की यूज कर ली, फिर एक टाइल 1 लेंथ की, फिर एक और 1 लेंथ की यूज कर ली, और यहां पे हमने मान लो 2 टाइल्स यूज कर ली 1 लेंथ की, 1x की। तो यहां पे कुछ आप 1 लेंथ की 6 टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा x आ गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? x+2, और ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? x+3। तो इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या हो जाएंगे? x+2 एंड x+3। तो ये हमें एक्सप्रेशन को यूज करके दिखाना है। ठीक है, जैसे अगर ये एक्सप्रेशन करेंगे तो ये x² प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर मुझे टाइल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये आज हमने सीखने वाले हैं। और इस पैटर्न पे जरूर है, अगर आपका स्टैंडर्ड जो पैटर्न अभी फॉलो होने वाला है 2026-27 में, अगर वही फॉलो होगा तो डेफिनेटली इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है जो पहले नहीं था आपके सिलेबस में, अब ऐड ऑन हुआ है, तो इसको यूज करना आना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के थ्रू चीजें समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2x² प्लस 7x प्लस 3। मैंने कुछ ब्लू टाइल ली, ये मेरी x लेंथ की टाइल है, इस साइड भी x है, इस साइड भी x है, ये x है और ये 1 लेंथ है, ये 1/1 लेंथ की टाइल्स हैं। ठीक है, बेसिकली इसका रियल लाइफ में कहां यूज हो रहा है? आपको कहीं भी फ्लोरिंग करानी है, वहां पे टाइल्स यूज करनी है, तो किस लेंथ की कितनी टाइल्स आप मार्केट से लेके आएंगे कि आपका 10/10 स्क्वायर का फ्लोर कंप्लीट हो जाए। आपके टाइल का साइज डिफरेंट हो सकता है, 1.5 फीट हो सकता है, 1 फीट हो सकता है। तो कितनी ऐसी टाइल्स यूज करें कि आपकी फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाए और मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइल हो। तो अगर ये रियल लाइफ का एग्जांपल आपको सॉल्व करना है
तो ये हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं यूजिंग टाइल्स, और ये आप स्क्वायर शेप को या रेक्टेंगल शेप को फिल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइल और डिफरेंट साइज की टाइल्स। वो ये x है तो आप x को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी डिक्रीज कर सकते हैं। ये 1 लेंथ है तो 1 लेंथ की कितनी टाइल ऐड करें, x स्क्वायर लेंथ की कितनी टाइल ऐड करें, और 1 क्रॉस 1 के कितने हम टाइल्स ऐड करें। तो इनकी हेल्प से हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है 2x स्क्वायर। तो मैं यहां से ये पिक कर लेता हूं, ये मेरा क्या आ गया x, ये मेरा क्या है x, और ये भी मेरे पास क्या है x। क्लियर, एक और x पिक कर लेते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना होगा, आप पेपर पेन लीजिए, पेपर लीजिएगा, उसकी कटिंग बनाइएगा, देन शो करना है। अगेन यहां पे ये क्या आ गई डिस्टेंस x, और इस साइड ऑलरेडी x है। अब मुझे 7 टाइल्स को इसके साथ एडजस्ट करना है, 7 टाइल्स को इसके साथ एडजस्ट करना है। अब देखिए रूल क्या है, ये जो टाइल्स आएंगी ना, ये जो लार्जर साइज की टाइल है वो यहां पे आएंगी लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, जो सबसे स्मॉलर साइज की टाइल है वो यहां पे हम यूज करेंगे, बाकी टाइल्स को यहां एडजस्ट कर देंगे। कितनी 7x बनाना है, ये मेरे पास क्या है x, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको समझिए क्या है, ये क्या है मेरे पास x और ये 1 है। तो मैं अगर ऐसी 7 टाइल्स ले लूंगा तो 7x बन जाएगा मेरे पास। ये देखिए 7 टाइल्स है, तो यहां अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ये मेरा 1 1 1 1 1 1, तो टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गया आपका, ये लेंथ 7 हो जाएगा और ये x हो गया, तो ये 7x है। अब इसको इसके साथ ऐसे एडजस्ट करना है कि आपकी शेप स्क्वायर शेप बने। अब यहां बाकी कितनी यूज करनी है 3 टाइल्स। अब देखिए कैसे यूज होंगी, आप सबसे पहले इन सारी टाइल्स को यहां रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, यहां पुट करना स्टार्ट कर दो। ऐसे सारी टाइल्स को अगर मैं यहां पुट कर देता, ठीक है, देन उसके बाद हम एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं ये सारे यहां से कितनी टाइल्स यूज करनी है 3, तो मैं यहां से 3 पिक कर लेता हूं। मान लो ये 1 यूज कर ली, ये 2 यूज कर ली और ये 3 यूज कर ली। क्या ये स्क्वायर बन रहा है? आप यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, ये देखो ये एरिया मिसिंग है, अभी ये वाला एरिया मिसिंग है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये कवर नहीं हुआ, हमें स्क्वायर बनाना है। तो डेफिनेटली अब यहां से टाइल उठाना स्टार्ट करो, ये टाइल उठा के वापस इस साइड अगर मैं ले आऊंगा, देखना फाइनली जो बनेगा स्ट्रक्चर वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये मिसिंग है, इसको फिल कर देते हैं, देखिए फिल हो गया। लेकिन अभी भी 2 टाइल यहां है, हमें 7 यूज करनी है। तो इन 2 टाइल को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, इन 2 टाइल को हम फिर यहां ले आते हैं, अभी देखो यहां पे मिसिंग रह गया, यहां पे मिसिंग रह गया। तो अब क्या करो, इस टाइल को फिर वापस पिक कर लो यहां पे, ठीक है, और ये यहां पे आ जाएगा। अब फिर यहां प्रॉब्लम है, ये एक्स्ट्रा है, इसको वापस यहां ले आओ और ये टाइल मैं यहां ले आता हूं। देखिए स्क्वायर बन गया, अब इनको ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर बन गया। ये क्या है आपके पास 1 डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है 1 डिस्टेंस, ये भी क्या है 1 डिस्टेंस, ये भी क्या है 1 डिस्टेंस। तो मैं इसको 1 1 1
और यहाँ पे ये 1, तो ये टोटल कितना है, लेंथ विड्थ बन गया x प्लस x, यानी कि 2x आ गया प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ गया आपके पास, x प्लस 3। तो इस स्क्वायर जो बनेगा, इस स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, ये गैप आप हटा सकते हैं अब। तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज आएगी, 2x स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस x प्लस 3 क्या बन गया आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। जो गिवन एक्सप्रेशन था वही आ गया। तो ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। आपको क्या करना है, पेपर कटिंग करना है, और रेड और कलर, रेड वाला भी कैसे यूज करेंगे उसको अभी दिखाएंगे हम। ये आपको यूज करके आपको जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक्सप्रेशन वही आएगा। आगे जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएंगे जिनको हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन आगे जाके हम कवर अप करेंगे। तो आपके एग्जाम में वही एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन टाइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मैं हटा देता हूं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक टाइल ये पिक कर लेते हैं, मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। 8 टाइल यहां से पिक करनी है, अभी मेरे पास 7 है तो एक और ऐड कर लेता हूं मैं, 8 टाइल, ठीक है, प्लस 12, ये आपके पास 6 and 6 12 टाइल्स है। अब 8 टाइल्स को यहां लगाना स्टार्ट करते हैं, देखो, ठीक है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और ज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल लेंथ है। डेफिनेटली अगर मैं सारे के सारे यहां लगा दूंगा तो यहां पे देखिएगा क्या आएगा। अभी 3 4 and this is 5 6 7 8, ठीक है। यहां पे ये एडजस्ट कर देते हैं, 1 2 3। अगर मैं सारी यहां लगाऊंगा तो यहां कितनी कवर होंगी, 8। ये एरिया मिसिंग है, तो डायरेक्टली मैं इसको फिल करके यहां पे ले आता हूं, ठीक है। अब देखिए अभी भी यहां कितनी टाइल्स आ सकती हैं, 7 टाइल्स, कितनी बच जाएंगी, 5 बच जाएंगी। तो डेफिनेटली यहां लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको फिर यहां ले आओ। आप लगा के देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो अब कितनी टाइल आ जाएगी, यहां पे 6, यहां पे फिर 6, पूरी 12 कवर हो जाएंगी। तो ये भी यहां पे आ गया, अब देखिए क्या बन गया, ये कितना डिस्टेंस है आपका, x, ये 1 1 1 1 1 1, और यहां पे x 1 1। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या बन गया, x प्लस 2, ये क्या बन गया, x प्लस 6। इन दोनों को, इस जो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। जो गिवन एक्सप्रेशन था वो आ गया। तो इन टाइल की हेल्प से इसका फैक्टराइजेशन ये है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है।
और ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ माइनस साइन है, तो इसलिए मैंने कुछ रेड टाइल और कुछ ब्लू टाइल ली है। अगर सारे प्लस साइन होते तो हम ब्लू का यूज करते। ठीक है, अब देखिए 2x² बनाना है, तो क्या करेंगे, ये x² आ गया और ये मेरा 2x² आ गया। क्लियर, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये x है, तो इसका एरिया जो है वो x², इसका एरिया x², दोनों को ऐड करेंगे तो 2x² एरिया बना लिया। -3 मतलब 3 रेड टाइल्स। रेड टाइल का मतलब क्या है, माइनस। ठीक है, 3 रेड टाइल्स। और हमें 2 रेड यहां से चाहिए। अब जनरली ये जो रेड होती है या तो इस फॉर्म में लगेंगी या यहां देखिए अब डायरेक्टली दिख रहा है, इसको मैं अगर इस साइड ले आऊंगा, क्या कुछ कर सकते हैं, ये ब्लैंक रह जाएगा। प्रॉब्लम है। एक और अगर मैं इस साइड ले आऊं तो ये एक एक्स्ट्रा हो गई, अगेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं तो ये मेरा एरिया ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। यहां मैं इसको ये फिल कर सकता हूं, ये ब्लैंक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक पॉजिटिव ऐड कर सकता हूं, एक पॉजिटिव ऐड कर दिया, ये प्लस x ऐड करा है और इसको मैं -x कर देता हूं, तो ये -x कर दिया, ये क्या है +x और ये क्या हो गया फिर -x। क्लियर हो रहा है। कितनी रेड टाइल यूज कर रहा हूं, कितनी ब्लू टाइल, 4 रेड यानी कि -4x और एक ब्लू यूज कर रहा हूं यानी कि +x, तो -3x हो गया। इन 4 टाइल्स को मिलाएंगे, ये x, ये x, ये x, ये x, तो -x, तो इसका मतलब क्या, देखिए यहां से ये जो है ये -x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेसिकली -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, रेड है, ये क्या है मेरे पास x है, तो कितनी टाइल यूज कर रहा हूं रेड कलर की, 4, तो बेसिकली ये -4x लिखूंगा इसको मैं, और इसको x लिखूंगा तो +x, क्या बचा 3x। ये 1 by 1 की कितनी टाइल यूज कर रहा हूं, 2, वो रेड, तो ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x², तो दिस इज x²। अब इसको मैं नोटेशन वाइज लिख रहा हूं, ये भी मेरे पास x², एरिया ऑफ दिस, ये मेरा x, ये मेरा -x, -x, और दिस इज 1, 1। एड ऑन करेंगे क्या आ जाएगा, x² + x -4x दिस इज -1 एड ऑन करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब लेंथ देख लीजिए, ये लेंथ कितनी है, यहां क्या है -1, ठीक है, और ये क्या है x, तो ये आ गया x -2। ये लेंथ कितनी है x, ये कितनी है लेंथ x, और ये कितनी है 1, तो ये आपके पास आ गया x + x 2x + 1। और एरिया ऑफ होल देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x + 1 इंटू x -2। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, दिस इज अ 2x², देन -4x, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2। सिंप्लीफाई करेंगे 2x² दिस इज +x, ठीक है, -3x -2, ये एक्सप्रेशन आ गया जो गिवन एक्सप्रेशन था। तो हो सकता है एक एक्स्ट्रा टाइल आपको ऐड करनी पड़े, और अगर एक एक्स्ट्रा टाइल ऐड कर रहे हो तो एक टाइल को सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्लियर। एक और एग्जांपल, x² - 3x + 2, तो x², तो बना लेते हैं x² पहले, ये मैंने उठा लिया x², और ये आ गया मेरा -3x,
ये -x -2x -3x और ये आपका +1 और ये +2। ये मैंने सारा कुछ पिक कर लिया। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसकी हेल्प से पहले स्क्वायर बनाने की। इसको पहले इस फॉर्म में लगा लेते हैं। ये दो टाइल यहां पे अगर आ गई और इसको मैं अगर यहां लग दूं तो बन गया मेरा स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या है अब मेरे पास एक्स स्क्वायर, दिस इज -x, दिस इज -x, दिस इज -x, दिस इज 1। ऐड ऑन करेंगे, एरिया लिख रहा हूं, ये एरिया ऐड ऑन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये -1, ये -1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है x और ये -1। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हाइट इंटू विड्थ, तो x -2 इंटू x -1। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर -x -2x + 2, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2। आ गया वही एक्सप्रेशन। तो आपका काम क्या है, कुछ रेड टाइल बनाएंगे जो स्क्वायर शेप होंगी, लार्ज शेप, कुछ स्ट्रिप बनाएंगे रेड एंड ब्लू, एंड कुछ 1 लेंथ की रेड एंड ब्लू स्क्वायर्स बनाएंगे। ठीक है, एक रेड शीट लीजिए, एक ब्लू शीट लीजिए, उसकी कटिंग करिए प्रॉपर, और जो मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा उस पे आप पेपर पे उसको प्रॉपर पेस्टिंग करके बनाइएगा। पहले अरेंज करिएगा, फिर पेस्ट करके देन आप उसको कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि ये मेरा सोल्यूशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूं। यहां पे देखो, एक एक्स स्क्वायर यूज कर रहा हूं मैं, तो मैंने एक एक्स स्क्वायर पिक कर लिया, ये एक्स स्क्वायर आ गया मेरा। ठीक है, और एक -x पिक कर लिया और -2 पिक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड कर लेंगे। अब इनकी हेल्प से हमें स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। तो इसको अगर मैं यहां रखता हूं तो डेफिनेटली ये अगर यहां आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ये एरिया मिसिंग है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, और वैसा ही कुछ स्टेप। तो मैंने ये ऐड कर दिया, तो यहां पे एडिशन कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, x ऐड करा और x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ये आपका यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर आगे स्क्वायर। क्लियर? अब कितने यूज हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर। ये एरिया क्या है मेरा, सॉरी, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज -x, दिस इज -x, दिस इज x, दिस इज -1 -1। एड ऑन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -x -x + x -1 -1, x से x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर -x -2, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको फैक्टराइज करना है तो ये लेंथ x, ये लेंथ -1, ये लेंथ -1, रेड कलर है तो ये x और ये 1। एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इट इज x -2 इंटू x + 1। सिंप्लीफाई करके देख लो, वही एक्सप्रेशन आना चाहिए। इट इज एक्स स्क्वायर + x -2x -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर -x -2 आ गया। तो वो एक्स्ट्रा है, उसको आप हटा सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका टाइल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर ये 3 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो मैं यहां पे एक असाइनमेंट ऐड करता हूं 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको पेपर का कटिंग करना है, एक ब्लू पेपर से और एक रेड पेपर से।
स्क्वायर शेप, देन एक स्ट्रिप्स बनानी है कुछ, और कुछ स्मॉल स्क्वायर्स बनाने हैं। जो मैंने प्रोसेस बताया, ये पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं, आइदर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ट्राई करिए कि पीडीएफ बना के आप शेयर करिए। तो आई थिंक चीजें क्लियर होगी होंगी, और इस टाइप के सारे कंसेप्ट कवर करने हैं, जो भी अपडेटेड सिलेबस है, तो चैनल पे बने रहिए, रेगुलर लेक्चर देखिए। अगर आप रेगुलरिटी के साथ नहीं देखोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।